सोचे नाने वाला नाम आया, ये नहीं पता है कि सयानी वाला नाम अलग रखा है। तो भैया प्यारी प्यारी जनता को मैंने तमाशा बता दिया। मारे पर की लड़ाई, बाप का बदला ऊदल का पिया। देखो ये महोबिये की पहली लड़ाई है, महोबिये की पहली लड़ाई है। और बावनगढ़ में महोबे का नाम जाना माना जाता है। बावनगढ़ में महोबे नगर का नाम ज्यादा मशहूर है। हाँ। देखो ये बच्चे की बुआ जी है। अच्छा। और ये कोर्रा निवासिनी है। बच्चे की बुआ जी कोर्रा निवासिनी है और वही बच्चे की बुआ जी देवराजपुर निवासिनी है। यानी बुआ 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 मिल के क्या रुपए नाम दे रही और क्या की शायरा सुनाओ। शायरा बुआ हर देती है और फूफड़ का तो वैसे झांका थोड़ी है। बुआ से है तो फूफो का मन हो दे मैं कहे घबरा फूफड़ है सवेरे बाहर का कहा थे मजा का कोई टाइम नहीं, कहा रात भर मेहनत करो मजा इवे न करे। अपन सवेरे 4 बजे तड़के ये बेपुरान है। हाँ अरे भैया वो तो सही बात है। का मजा आई हमारे तुम्हारे काम में से तो भूख होते हैं जरूर भैया ये छोड़ करो। तो भैया भैया देखो ये बच्चे की बुआ जी है, ये बच्चे की बुआ जी है और ये ग्राम रमई निवासी है। रमवा हाँ रमई रमवा उनके कर्तव्य में द्वारा 11 रुपए का इनाम है। भैया हाँ भैया ये प्यारी प्यारी जनता को मैंने तमाशा बता दिया है। महोबे नगर की कहानी है। हाँ भैया। महोबे नगर और मानोगढ़ जो राज्यों में कैसे दुश्मनी हुई, क्यों हुई, क्या कारण था दुश्मनी का, अब किस तरह एक बेटा पानीलाल का बेटा अपने बाप का बदला लेता है। भैया जी देखो ये दुश्मनी क्यों हुई मैं बताओ, तुम नहीं बता पाओगे नहीं ये समझेंगे। भैया ये दुश्मनी ये हुई कि महोबे के अंदर कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं जो कि बावनों गढ़ों में किसी राजाओं में वो चीजें नहीं पाई गई। हाँ अनमोल रतन है। अनमोल रत्न थे। इन चीजों को अपने कब्जे में लेने के लिए सबसे पहले ये राजा जम्बे मानोगढ़ वालों ने सोचा कि हम चलो महोबियों से इन चीजों को अपने कब्जे में ले लें। वो चीजें कौन थी भैया? सबसे पहले महारानी केवला जी के गले का नौरखा हार था। ऐसा हार किसी भी राजाओं के रानियों के गले में नहीं था। दूसरी चीज थी पारस बटिया, तीसरी चीज गज पसाद हाथी, चौथी चीज घोड़ा पपीहा, पांचवी चीज महोबे के दरबार के लाखा पाटुर। हाँ उसका नाम तो मैंने भी सुना भाई। ऐसी पाटुर किसी भी राजाओं के दरबार में नृत्य कला करने वाली नहीं थी। महोबे नगर में जो लाखा पाटुर है, जैसे नाम है लाखा वैसे ही काम वैसे काम भी है। इन चीजों को अपने कब्जे में लेने के लिए हाँ। ये मानोगढ़ के जम्मे राजा ने महोबे में 6 बार चढ़ाई किया, 6 बार चढ़ाई किया था भैया। लेकिन महोबियों से इन्होंने एक बार भी विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो भैया ये राज दरबार कहाँ से लगाया जाए तुम बताओ। भैया सबसे कहानी कहाँ से शुरू किया जाए? सबसे पहले कहानी शुरू होगी ये मानोगढ़ राजा चंबे। हाँ देखिए मानोगढ़ है और यहाँ के राजा चंबे, हम लोग उन्हीं के नाम पर। बिल्कुल भैया रुपये दे बच्चे की भैया का नाम है चितलिया, मेरा नाम हरामी लाल। नाम हरामी लाल कहे पर हमें इतना हरामी हो गुस्सा जाए तो कहा 3 महीने तलाई नहीं। ये भैया आगे बच्चे की बुआ जी है। हाँ। ये बच्चे की बुआ जी है, ये खरीवा निवासिनी है। अच्छा खरीवा वाली है। इधर रमवा वाली बुआ भी देखो की बेचारी अपना ही नाम, इधर देवराजपुर वाली बुआ भी अपना नाम दे चुकी है। अब इधर खरीवा वाली बुआ जी का नंबर आ गया है ना। ये उनके कर्तव्यों द्वारा भी 11 रुपए का नाम आ तो भैया ये प्यारी प्यारी जनता को सुनावा जाए शायरा। शायरा से इनका खेल भैया कहानी भी याद अखंडी है। हाँ अगर कोई
काम करने से पहले भैया कहा तो देवी देवता का जरूर सुनेंगे। अरे भैया बहुत दिवालियों मत होके खुद पा गया। हाँ देवतावन का सुने ले अच्छो देवतीवन का भुला गए तो खतरनाक देवतीवन है। भैया मत देवतीवन नया भुला गा रही। हाँ अबे एक लाइन दारू पौवा भर चाहे बच्चा थोड़ी थोड़ी पिया जाए हम कहा भैया कहीं के खाना वाना बन अच्छी आए तो फिर मजा आई। अभी हमसे बताएंगे चुपवे को पड़ोसी के पीछे निकल के पूरा कोटा लगा के मैं तो देखते हो मैं तो सबूरी कह गया मगर भूई में न जाएंगे हम दो ढूंढ डाल जाते। अरे बाप रे देवतीवन अब हुआ ना के 12 बजे रात के इनका छाप लिए बाप रे 105 डिग्री बुखार 450 रुपया मुझे पीला है। अब देख ले 90 के चक्कर में 450 डॉक्टर लाइए। अब से मैं तो भैया होश आएगा। यही से कहा था जीवन का न भुलाओ तो गवन का चाहे भुला जाओ। सही बात है भैया तो चलो उनके नाम की सुमेरनी करते हैं। क्यों तुम्हारे घर से लाइए कपड़ा ओढ़ना लत्ता सब लाइए और मेहरिया के अगर सैंडीले न ले हो या एक जोड़ा साड़ी न ले हो समझ ले फिर घर की देवती रिसाज घर की देवती नहीं भैया फिर वो राशन पाए लेके उल्टा चढ़ाते। उल्टा नहीं खाता में नमक कितना ज्यादा कि पेट में लड़का हो तो वो पूछा जाए तो यह वजह से कहा था देवतीवन करना भूला ना ना अरे हम बिल्कुल भैया चलो हम तैयार हैं। लाइए मंजीरा लाइए मच्छी का बजावा तो भैया चलो फिर तैयारी बना लियो।
सरवारी खाल खींचने वाली अब तुम्हारी महतारी है। नहीं साहब, आपने कहा दरबारी, हमारे मुँह से निकल आवा कहिए महतारी। आप मुझे नहीं मानना, देखिए न मेरे माता है न मेरे पिता है, मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, आप मुझे खाना कपड़ा पैसा देते हैं तो आप ही मेरे माता हुए, आप ही मेरे पिता हुए। बातें बहुत बना लेते हो। ठीक है, खामोश खामोश नहीं दरबारी, कहते खामोश मूस खा नहीं। हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। हाँ महाराज बताइए, क्या बताना चाहते हैं? आज हम जब अपने महल में बैठे हुए थे तो हमने क्या देखा? हुजूर आप बताइए, आपने क्या देखा? हमारे महल के अंदर जो चंदन का खंभा बना हुआ है, चंदन का जो खंभ खड़ा हुआ है, उसी खंभ पे एक नन्ही सी चींटी चढ़ रही थी। छोटा सा जानवर जिसका नाम चींटी, हाँ, उसे बोल के उस खंभे पे चढ़ रही थी। चढ़ रही थी, चढ़ते चढ़ते थोड़ी दूर गई और वहां से नीचे फिर गिर गई। अच्छा, उसने दोबारा फिर प्रयास किया चढ़ने के लिए। सीखा में पे हाँ, जी, फिर क्या हुआ? फिर कुछ दूर गई और फिर नीचे आ गई। इसी तरह उस नन्ही चींटी ने खंभे पे चढ़ने के लिए 6 बार प्रयास किया। 6 बार प्रयास किया उस खंभे पे चढ़ने के लिए, अपनी मंजिल तय करने के लिए, लेकिन वो हमेशा नीचे ही गिर जाते थे। इसका क्या हुआ? लेकिन उसने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। फिर 7वीं बार उसने खंभे पे फिर चढ़ना शुरू कर दिया अच्छा सामान, और चढ़ते 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 उसने अपनी मंजिल को पा लिया। देखिए साहब, एक तो छोटा सा ही जानवर है जिसका नाम है चींटी, उसकी हिम्मत को देखिए हुजूर। अरे भैया, अगर काम करना है तो जैसे चींटी तड़के से जुट जाती है, इतना काम करे आदमी तो मका तो घर में रुपया आता है ना, मगर क्या करे, आधा रुपया तो हुआ कुछ विकास केंद्र में चला गया था, आधा मुर्गा वाले लड़के, कुछ मछली वाले लड़के, मगर चींटी देखे है छोटा जी, लेकिन देखो पहाड़ तक को खसका देने वाली। मैं तो ये कहता हूँ जैसे छोटा सा जानवर चींटी है, उसके जीने के लिए भावना है और ये उमंग है कि मैं अपनी मंजिल को तय करूँ। देखो 6 बार चंदन के खंभे से गिरी, लेकिन अब आदमी हाथ लगा 6 बार चढ़ा तो गिर गए न चढ़ते। मगर देखो चींटी ने हिम्मत नहीं हारा, जब 7वें बार चढ़ी तो वो खंभे में चढ़ गई। अब वही उमंग हमारे महाराज जी के दिल में क्या तमन्ना है, ये तो खुद दरबारी, हाँ, तो मालूम होना चाहिए कि हमने महोबा नगर में 6 बार चढ़ाई किया। 6 बार चढ़ाई किया, लेकिन एक बार भी हमें विजय नहीं प्राप्त हुई। वही तो 6 बार चढ़ाई किया, हाँ दरबारी, उस वक्त हमारे दोनों बेटे नादान थे। ये नन्हे मुन्ने था। बड़े बेटे का नाम कलिंगा राय है जी जी, और छोटे बेटे का नाम अनूपी सिंह है। क्या उमंग रही है। हम ये सोचते हैं कि हम अपने दोनों बच्चों से सलाह लें, 7वीं बार चढ़ाई करने के लिए उनके दिल में क्या है। तुम यहाँ से जाओ, हमारे बड़े बेटे कलिंगा राय के दरबार और कलिंगा राय को बुलाकर हमारे पास लेकर आओ। मैं तत्काल शीघ्र विलंब इसी को कर दिए जाता। कौन? मैं आपके दरबार में अपनी तस्वीर जी के दरबार में आज्ञा खाई। क्या बात है राजकुमारी? आज एक श्री महाराज जी शीघ्र विलंब और राज दरबार में हाजिर हो जावे। ठीक है, हम इसी वक्त राज दरबार आ रहे हैं। इसका मैं पहले
ठीक है, हम इस वक्त अपने पिताश्री से मुलाकात करते हैं। ये आ रहे हमारे श्रीमान माननीय सोनू भैया। ये सोनू भैया जी की तरफ से हमारे करिया भैया के काम पे खुश होकर के इनके लिए 11 रुपये स्पेशल इनाम है। शुक्रिया, धन्यवाद। पिताश्री के चरणों में बेटे करेंगे रहकर प्रणाम स्वीकार बेटे पिताजी, हाँ, आपने हमें राजमहलों से राज दरबार तक बुलाया है, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं पिताजी। पूछो बेटा, क्या बात है? पिताजी, तो क्या बुलाया और क्या राज दरबार में क्या अगर आपने किसी ने कुछ कहा हो तो एक बार आप उस शख्स का नाम बताएं जिन आंखों ने तुम्हें डराया हो, जिन आंखों ने तुम्हें डराया हो वो आंखें मस्तक से निकलवा दो, और जिस जिभ्या ने कटु वचन कहे वो जिभ्या मुख से कटवा दो। एक बार उसका नाम बताएं पिताश्री। बेटा करेंगे पिताजी, सर्वप्रथम आसन ग्रहण करो, हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। ठीक है पिताजी। दरबारी जी, अब तुम यहाँ से जाओ, छोटे बेटे अनूपी गाय के महल। हाँ, उन्हें तत्काल राज दरबार में हाजिर करो। ठीक है, कभी नहीं आया। क्या बात है? बात ये है कि आगे की तस्वीर राज दरबार में बैठे हुए वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई जरूरी काम इसलिए तत्काल शीघ्र निकल। ठीक है, तुम वहीं पर रुक, मैं भी इसी वक्त आ रहा हूँ। आइए मैं जाते हैं। ओ सुमिरन करके नारायण का, ओ ले बनाइए बलिदाना, ओ संसार बेटा बेटा करेंगे राय। पिताजी, आज बहुत दिन पहले की बात है, हमने महोबा नगर में ये श्यामा रमा निवासी और ये सीमा थरीवा निवासी। श्यामा रमा से और सीमा थरीवा से 1 रुपए का इनाम। शुक्रिया, धन्यवाद। हमने महोबा नगर में 6 बार चढ़ाई किया, तब तुम दोनों भाइयों का बचपना था। हमें एक बार भी विजय प्राप्त नहीं हुई। क्या कहा? आपने महोबे में 6 बार चढ़ाई किया और आपकी विजय प्राप्ति नहीं हुई। अब तुम सयाने हो गए हो, बोलो तुम्हारी क्या सलाह है? पिताजी, अगर आपकी यही राय है तो हम दोनों भाई जरूर महोबा नगर में चढ़ाई करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपने महोबा नगर में चढ़ाई किया, लेकिन ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी इतनी कीमती वस्तु है जो आपने महोबा नगर में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 6 बार चढ़ाई किया। ये आ गए हमारे शिवम पासवान जी।
ये शिवम पासवान जी पिलखिनी निवासी है। भैया जी की तरफ से करिया के काम पे खुश होकर के 21 रुपया नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। बेटा करिंदा राय पिताजी महोबे के अंदर 5 अनमोल वस्तुएं हैं जिन्हें पाने के लिए हमने 6 बार चढ़ाई किया। क्या कहा? महोबे के अंदर 5 अनमोल वस्तुएं हैं जिसे पाने के लिए आपने 6 बार चढ़ाई किया। हाँ बेटा, वैसे कौन सी वस्तुएं हैं पिताजी? पहला रत्न है पारस बटिया, और ये हमारे आगे देखिए शारदा भैया। ये शारदा भैया पिलखिनी निवासी है। भैया जी की तरफ से 10 रुपए करिया भैया जी के लिए स्पेशल है और 10 रुपए मेरे लिए स्पेशल है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना भैया जी। पारस बटिया में ये गुण है, कौन से गुण है पिताजी? किसी भी लोहे में छुआ दो तो वो सोना बन जाता है। क्या कहा? पारस बटिया को लोहे में छुआने से लोहा सोना बन जाता है। हाँ बेटे, ये तो बहुत ही अनमोल वस्तु है। और दूसरी वस्तु पिताजी? और दूसरा अनमोल रत्न है महारानी दुर्गा के गले का 9 लखा हार। ऐसा हार दान होकर में किसी राजाओं के पास नहीं मिली। और तीसरी वस्तु पिताजी? तीसरी वस्तु है महोबे की मशहूर कबाब जिसका नाम लाखा पातुर है। क्या महोबे में कोई मशहूर कबाब भी है? हाँ, और चौथी वस्तु पिताजी? चौथी वस्तु है घोड़ा पपीहा। और 5वां वस्तु है, 5वां जीव है कसपशावत हाथी। तो 5 वस्तुओं को पाने के लिए आपने महोबे में 6 बार चढ़ाई किया। हाँ बेटा, पिताजी आपने चढ़ाई महोबे नगर में दिन में किया था या रात में? दिन में चढ़ाई किया था। पिताजी आप घबराए नहीं, ये करिंदा राय इस बार महोबे नगर में रात में चढ़ाई करेगा और विजय हासिल करके दिखाएगा। पिताजी अगर ये बात है तो क्यों नहीं हम आज ही रात महोबा नगर पे धावा बोलते हैं। हाँ पिताजी, सीधा हम लोग अपनी सारी सेना तैयार करते हैं, समस्त मार्गे का सामान सुरक्षित करते हैं और इसी वक्त महोबे नगर को प्रस्थान करते हैं। दरबारी को बुलाओ, आप सारी फौज में हल्ला बोल दो, सारी सेना इस वक्त महोबा नगर के लिए तैयार हो जाए। और दरबारी महोबर की जितनी भी सेना है सभी को तैनात कर दो। जितने भी गोले बारूद अस्त्र शस्त्र हैं सभी सेनाओं को कहते हो अपना अपना सामान सुरक्षित करें और महोबे नगर के लिए प्रस्थान करें। ये देखिए आ गई सीमा देवी जी। सीमा देवी जी के कर्तव्य द्वारा 11 रुपये दाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सीमा देवी जी के लिए। और साथ साथ लगी है ये माया देवी जी। माया देवी जी की तरफ से भी 11 रुपये नाम है, शुक्रिया, धन्यवाद। और ये आ गई अनसुईया, भैया की माता जी हैं। अनसुईया जी की तरफ से 11 रुपये नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये है हमारे वीरेन भैया, ये वीरेन भैया, इनकी तरफ से भी 11 रुपये नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कुल मिलाकर के 40 रुपये नाम है, शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। अभी आप लोगों ने देखा है ये मोड़ोगढ़ के श्री महाराज के जम्मे राजा के राज दरबार का दृश्य। लो कहानी को हम यही में रखे हुए हैं। आइए हम रखते कहाँ महोबे नगर क्या स्वागत है जहाँ के हमारे श्री महाराज जी श्री दशरथ और श्री महाराज दशरथ जी वो शेरों ने शोर, तीनों में तीन, छतरी में छतरी। पीछे खड़ी है
यही गलत खा रहे हो अब देखिए तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या कि हमारी दुश्मनी आपकी दुश्मनी दोनों घर से है। जी हाँ आपकी बानों पर हम फैली क्या फैली है? हाँ फैली मतलब है फैली का मतलब उसका अर्थ दूसरा हो जाता है। इसका बानों को फैली है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें कसरत जमीन में नहीं सोना चाहिए ना हमको। क्यों? अपनी फौज 24 घंटे होशियार करो और तुम्हारा काम ये है कि आज तुम्हारी ड्यूटी फाटा पर रहेगी। अगर कोई दुश्मन चढ़ाई करता है ये आ गए ठेकेदार भैया के नाती। ठेकेदार भैया के नाती मयंक जी की तरफ से 11 रुपये का मैं शुक्रिया धन्यवाद। अगर कोई दुश्मन चढ़ाई कर दे तो तुम क्या करोगे? खाली हाथ हो? हाँ, अरे आप दुश्मनों से घबराते हैं? आप दुश्मनों से घबराते हैं साहब? अरे हम बड़े घबराते हैं। अरे साहब, कौन ऐसा बालों गोलों में है? कौन ऐसा बालों गोलों में गुंडा है जो कि इस महोबे की तरफ आ करके अपनी दुनिया नहीं कोई गुंडी ये आ गए राम स्वरूप ठेकेदार जो पिछले निवासी हैं। ठेकेदार जी की तरफ से 11 रुपये का शुक्रिया धन्यवाद। कई राज्यों में क्रोध भी आता है, हंसी भी आती है। अरे नालायक, गुंडी नहीं कहा जाता, मैं भी कोई गुंडा हूँ। गुंडे वाले में किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? औरत। तू मुझे खतरी है। हाँ। अरे नालायक, तू पैदाशी मत है, तेरी माँ ने बेटों पैदा किया है। क्या? घंटा उठाओ, घंटा उठाओ, अभी मालूम हो जाएगा। ये इसका सवाल और कोई भी खाना पड़ेगा। ये गाँव के नहीं लगती है, वार किया जाता है। जब हम वार करेंगे किसी दुश्मन के ऊपर, जब ये वार करेंगे तब ये लगेगी। ये कहीं तो अच्छा समझ गए। ये अब एक लग जाएगी। हाँ, जाओ तुम्हारी ड्यूटी और हम दोनों भाई आराम कर रहे हैं। अरे मेरे प्यारे कच्चू, अरे मेरे प्यारे कच्चू, उसमें एक निखार है। अरे जिसके लग जाए तो उसका मेरा है। ये खरोच, ये काले खरोच के साथ रहेगा। तलवारी, तेरे बारे में हम लोग कौन है? आप कौन है? हम कौन है? क्यों है? हुसैन के बाद डालूंगा। हम मारो बंदरे, दादा दबे हैं। ओ राजा चंदी, हाँ, और इतना लंबी। और मुझे नहीं जानता होगा
बताओ मजाक न खाए करिया पानी करिया पानी हाँ तूने हमें सांपों का परिवार समझ लिया है। ये बोलो तुम्हारे दोनों महाराज कहाँ पे हैं? कहाँ पे गोली खिलाता है? चल भगत बता कहाँ तेरे महाराज हैं? आराम कर रहे हैं। चल भाई साहब आओ बेटा ए दरबारी ये ले हाथ करी आओ तुझे करना क्या है? अपने महाराज दोनों महाराजों को गिरफ्तार करना है। हमारे साथ आओ। मैं ही जो करिया हूँ करना चाहिए। चल हमने हम आधी रात में
अरे अगर छत्री होता तो दिल में आता तो हम देखते तू कितना सूरवीर है। साहब इनकी जबान ज्यादा चलती है। ए दरबारी, ये तेरे महाराज है ना? इनका कहा करता है, अब तुझको हमारा कहना करना पड़ेगा। ये ले पकड़, कैद कर अपने महाराज को। उठा, अब फोटो पर रही हो पूछ रहा था ना, ये कालिया, ये पानिया, ये धामिला, मैं हूँ अजगर। साले इतने घुसेर दूंगा ना, बच्चों को छुजा मैदान छोड़ के भागने वाला है। मैदान छोड़ के भगने वाला नहीं हो। मैं मौका, ये तो तेरी जबान चलती है ना। अभी देख, ये तेरी जबान नहीं चलेगी। तेरी जबान तेरे दांत के अंदर ही रहेगी। ये मक्कार है, चोर है। क्रूर का मतलब जानता है? क्रूर का मतलब जल्लाद। और देखना मैं इतना जल्लाद हूँ सरकार। ये दरबारी को पूछो इधर पारस बटिया कहाँ पे है। ये बता, पारस बटिया कहाँ है? और सही सही बता ना। सरकारी बढ़िया का महिला नहीं सरकारी बटिया नहीं, पारस बटिया। पारस बटिया के लोहे में छुआ दिया जाता है तो वो सोना हो जाता है। मालिक यही तो सरकारी तो कहीं बेटा करिंगर आए। सरकारी बढ़िया का महिला पता नहीं ना, देसी बढ़िया मेरे पास है। साले तेरी पत्नी काट के रख दूंगा मैं इसी साल। बेटा करिंगर आए। पिताश्री, यहाँ से जाओ रानी देवला के महल, और जो रानी देवला के गले में डाला का हार है वो हाथ से कट गया। ठीक है पिताजी, मैं इसलिए पे जा रहा हूँ। ये लुटेरे हैं, चोर है चोर तो ही है। चिल्लाने दो, कुत्ता भागता है, हाथी अपनी चाल चलता रहता है। ये हार मुझे दे दे। नहीं, कभी नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये अपना गले का हार मुझे दे दे, नहीं तो मैं तेरा दम यहीं पे खत्म कर दूंगा। यहाँ से मुझे दे। कभी नहीं मिलेगा। मरना मंजूर है लेकिन हार नहीं मिलेगा। कैसे नहीं देगी? मैं इसे जबरदस्ती छीन। नंबर बोल के छीन ले, मैं पाया हूँ। पिताश्री, ये रहा देवता का गले का नाम लिखा है। ये नौलखा हार है। पिताजी, वास्तव में नौलखा हार है, बहुत कीमती है। इसी हार को पाने के लिए हमने बहु बाजार में 7 बार ट्राई किया है। क्या नहीं पिताजी? अब दरबारी, तुम यहाँ से जाओ। रोना नहीं है। और जो मोहम्मद की मशहूर दवायब है, जिसका नाम लाखा पाता है, उसे लेकर के आओ। साले घोड़ी जैसे नहीं हिलना, नहीं सामान ले भट्ट ले जाओ। आया नहीं, ये बता, तेरे महोदय नगर में कोई लाखा नाम की मंडी है कवायद? कहाँ है? साले गोली खवाया ना तो तलवार खवा दूंगा। गोली नहीं मैं तो कह सूला घुसे। समझ ले, इसीलिए बोलता हूँ। बुलाओ से। बोला जल्दी नहीं। क्या बात है दरबारी? अरे बाल भात हफ्ते तुझे नहीं मालूम, आज अपने मौके पे उनका पहाड़ टूट पड़ा। वो मोड़ों पर वाले करिया और जंगे उसका सारा लश्कर अपने मौके पे चढ़ाई कर दिया।
अपने छोटे महाराज जी को और बड़े महाराज जी को सोच में गिरफ्तार कर लिया। महारानी जी के गले कन्ना का पहाड़ पीछे दिया और कमा आगे नहीं। मुझे क्या करेंगे? ये कहिया कहीं चाटी है। उनके आगे जोश न बोली भला, वो अपन दुश्मनी की छियाने भला, और उनके आगे जोर से बोलिए तो मौसम की धाई नहीं तो की के नहीं। तेरा नाम है लाखा, हमने जैसे तेरा नाम सुना था। ये हमारे मारो नरेश और ये उन्हीं के चेठे पुत्र, इनका नाम कलिंगा राय है। यही है वो लाखा। देखो महाराज, ठीक है दरबारी, करके छाड़ देंगे। ये बताओ थोड़ा तो बिहार का पचावा फांसी कहाँ है? हाथी तो ढूंढ रही है चारों साइड। सामने है। घोड़ अपनी स्थान घोड़साल में। हम रास्ते में उसे ले लेंगे। एक बात ये बताना चाहते मारो हमारे कान खोल करके सुनो। अरे साहब सुनिए, हम लोग माले नगर से आए हैं, ये महोबे नगर वालों को समझा दे। ये जो तक्षराज बक्षराज है ना, इनकी जबान ज्यादा चलती है। इनकी लाश को पत्थर खोलों में डाल कर करवा देंगे। ले चलो। तू साले ज्यादा इनका हमदर्द बनता है। चल, मैं तुझको भी मारो मगर ले चलूंगा। चल ले चलो इनको। तुझको क्या कराएंगे? अबे हम उसको महोबे नगर से जब मारो नगर ले जाएंगे ना, तो हमारे महाराज चंबे जी के 5000 घोड़े हैं, 5000। अब वही घोड़े जिससे नींद भगवाएंगे, नींद। लीड नहीं कराई। नींद कराएंगे, नींद भगवाएंगे, और नींद भगाते भगाते तेरी मेरे गले से छीन लेकर के चला गया। जब मेरे स्वामी मुझसे हार की विषय पूछेंगे तो मैं